हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि योग में और वैदिक योग में क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे वैदिक योग के अंदर आ गया भक्ति योग, राजयोग और कर्म ज्ञान योग, योग है। अच्छा। ज्ञान योग। ये सारे हमारे आध्यात्मिक जो बेसिकली हमारे जो आध्यात्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज के समय पे सिंपल योगा ज़्यादा प्रचलन है। लोग फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं आज के समय पे। जो 40 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं जी वो कहीं ना कहीं योग की तरफ जाना पसंद करते जी। हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि क्या ये बिल्कुल ऐसी ही है जो डेटा है? एज अ मैन जी। बॉयज़ प्रेफर करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उनको मसल बिल्ड करना है, फिजिक बनानी है, अच्छा दिखना है, मतलब मस्कुलर दिखना है। जी। मेंस तब आते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को पेन हुआ, वही जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद भी लोगों को बैक पेन होता है। जो रोगन एक फाइट का बहुत बड़ा कोच है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ये सब करता है। जी। एक कहावत है, जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं वो जल्दी टूटते हैं, जो पेड़ फ्लेक्सिबल होते जी। हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक। हाँ। प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू है, मेरे जी। परिवार में भी ऐसा हुआ। जी जब मेरे परिवार के कोई दूर के सदस्य थे, जी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल मूव नहीं करना है। ठीक है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका वेट बढ़ता है। हल्के मूवमेंट्स आपको बिल्कुल ज़रूर करने चाहिए। तो फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ और अभी 7 मंथ है, मुझे मेरी बॉडी में कोई ऐसा चेंज नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया हो या बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी वैदिक क्रियाएं हैं जो आपके जीवन को, आपकी स्ट्रेस लाइफ को, आपके बाहर के बहुत सारे ऐसे रोगों को, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो नेक पेन हो या बहुत सारी दूसरी फिजिकल इंजरीज हों, उसको सिर्फ कुछ योग आसन, कुछ ब्रीथ एक्सरसाइज, प्राणायाम, कुछ और ऐसी चीज़ों का सही ज्ञान लेने से ठीक हो सकती है। आज हमारे बीच में ऐसे ही मेहमान हैं जिनका कई वर्षों का अनुभव है, जो योग और वैदिक योगशाला के बारे में बहुत गूढ़ता से जानते हैं और ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपने आप को, अपने घर में ही, अपने थोड़े से नॉलेज, ज्ञान से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। भारत एक ऐसा देश रहा है जो 5000 वर्षों से भी ज़्यादा योग को अपनी जीवन शैली मान चुका है। आज योग आपके और हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, जानेंगे वैदिक योगशाला के एक बहुत ही कुशल और बहुत ही जानकार ऐसे शिक्षक से जिसने योग में प्रॉपर पढ़ाई की है। और ये दोनों कपल हमारे बीच में आज अपनी योग की और उससे कितने लोगों को इन्होंने फ़ायदा दिया है उसके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे बीच में हैं डॉक्टर सौष्ठव हरिद्वार से और उनकी पत्नी डॉक्टर कल्पना सिंह जो लखनऊ से हैं, और इन्होंने वैदिक योगशाला के नाम से कई वर्षों में बहुत से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। आइए इनसे जानते हैं कैसे आप और हम अपनी लाइफ को इन तमाम परेशानियों से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक सही प्रैक्टिस के आधार पर बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस पॉडकास्ट को, इस कन्वर्सेशन को, इस वार्तालाप को अंत तक सुनिए और अपने आप को एक स्वस्थ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तैयार कीजिए ताकि आप दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकें। दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर सौष्ठव और डॉक्टर कल्पना हैं योगशाला से, वैदिक योगशाला से। योग और वैदिक योग के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप अपने बहुत सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, बहुत सारे आने वाले योगियों को सिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि योग में और वैदिक योग में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर सौष्ठव जी। देखिए, वैदिक योग का अर्थ हुआ विभिन्न अंग हो गए योग के। जी। जैसे वैदिक योग के अंदर आ गया भक्ति योग, राजयोग,
और कर्म कर्म योग, योग, है, अच्छा ज्ञान योग। ये सारे हमारे आध्यात्मिक जो बेसिकली हमारे जो आध्यात्म की तरफ लेकर जा रहे हैं अच्छा जी, वो ठीक वाले। है वो हमारे वैदिक योग के अंदर आ गए। जी और आजकल जो सिंपल योग, जो आपने सेकंड थिंग कही, जी उसके लिए हम करते हैं आसन। लोग फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं आज के समय पे, जी तो वो सिंपल योग के अंदर आ गया। ठीक है। वो मैक्सिमम यही होता है, लोग सेंटर पे जाते हैं और आसन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आसन पे ज़्यादा ध्यान रहता है जी, आज के समय पे सिंपल योगा ज़्यादा प्रचलन में है। जी। जी तो आप अपने सेंटर्स में, और क्योंकि आपका बहुत कई सालों का अनुभव भी है जी और बहुत सारे पेशेंट्स भी आप देखते हैं जो जी। एक्चुअली में कई बार फिज़िकल प्रॉब्लम से या जी। किसी पेन या नेक पेन या किसी और तरह की परेशानियों से जूझते रहते हैं। जी। तो आप किस तरीके से उन्हें अपने इस वैदिक योग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते होंगे? जी कुछ इस तरह से बताइए कि हमारे दर्शक इस चीज़ को समझ जाएं, इस कॉन्सेप्ट को। जी, देखिए जैसे आपने कहा नेक पेन, जी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं आज के समय पे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेक पेन, बैक पेन, जी जी मतलब नेक पेन के लिए यूज होता है सर्वाइकल, 7 बोन्स ऑफ सर्वाइकल होती हैं हमारी, तो उसी में हमारा नेक पेन होता है। जी ऐसे ही 5 बोन्स ऑफ बैक में होती है, लंबर, तो उसमें हमारा बैक पेन होता है। आज के समय पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी सिटिंग जॉब इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। हमारा पोस्चर क्या होता है? लैपटॉप पोस्चर एंड फ़ोन पोस्चर। हाँ, मोस्टली हमारी गर्दन झुकी हाँ, रहती झुकी है, रहती कंधे है। झुके रहते जी, हैं और जी, हम जी। उसी में घंटों गुजारते हैं। घंटों गुजार देते हैं। जी। फ़ोन में हम स्क्रॉलिंग करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है बिल्कुल। हमारा नेक कितना डाउन गया है। हाँ हाँ ऑन एन एवरेज हमारा नेक स्ट्रेट होना चाहिए। जब डाउन होता है तो सर्वाइकल बोन्स पर वेट बढ़ जाता है। अच्छा तो जब वेट बढ़ता है तो अलाइनमेंट बिगड़ता है बॉडी का। किसी भी चीज़ पे आप वेट डालेंगे तो उसका अलाइनमेंट, अगर बिल्कुल। आप ज़्यादा डालेंगे तो अलाइनमेंट बिगड़ता चला जाएगा। जी तो ऐसे ही सर्वाइकल बोन का है। तो नेक पेन के लिए हम आसन कराते हैं। देखिए योग में नेक पेन और बैक के पेन का बहुत ही अच्छा उपचार है, जी बहुत ही अच्छा उपचार है। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं योग के लिए, क्योंकि वो या तो ऑपरेशन बताएंगे आपको या फिर पेन किलर्स देंगे। कई लोगों को नेक पेन के थ्रू क्या होता है, नेक पेन मैक्सिमम लोगों को लेफ़्ट साइड होता है, तो लेफ़्ट साइड होने की वजह से हाथ में आता है। कोई स्पेशल रीज़न कि वो लेफ्ट साइड में ही होता है? मेरे ख्याल से जो राइट हैंडेड लोग हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। जी जी है ना? हाँ ओके नहीं, इस वजह से। ये वाला हमने जो स्टडी किया है, इस वजह से हमको लगता है, क्योंकि राइट हैंडेड लोगों का राइट हैंड ज़्यादा मूव करता है ना, लेफ्ट हैंड कम मूव करता ओके है। तो इस वजह से लेफ्ट साइड थोड़ा सा पेन ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ना। तो मैक्सिमम लोगों को क्या करता है, नेक से स्टार्ट होता है, हेड में भी पेन होता है, हेड से स्टार्ट होता है, नेक में होता है, पूरे हाथ में होता है, उंगलियां सुन्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई लोगों का हार्ट के पास भी होता है। कई लोगों को ये भी गलतफहमी हो जाती है कि हमको कुछ हार्ट डिजीज़ हो गई है सर्वाइकल पेन की वजह से। ओके कई लोगों को ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको डर लगता है कि कुछ हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लोग चेकअप कराते हैं, कुछ नहीं आता है। तो ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो सर्वाइकल की वजह से ही होता है। अच्छा नेक पेन की वजह से ही कई बार आपको हार्ट के आसपास मसल पेन होना स्टार्ट, क्योंकि सारी नर्व कनेक्ट होती हैं, तो वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ये पूरा पोर्शन हमारा पेन करने लग जाता है। तो योग के माध्यम से क्या होता है, हम इसमें मूवमेंट कराते हैं, ग्रीवा चालन कराते हैं। नेक मूवमेंट बहुत अच्छे हैं हमारे योग में, सारे नेक मूवमेंट हैं, शोल्डर मूवमेंट हैं, हैंड मूवमेंट हैं हमारे। तो उन सब के थ्रू हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नेक पेन से रिलीफ दिला सकते हैं। तो ये जो योग आसन, मैं ऐसे कहूँ क्योंकि हम अभी फिज़िकल जो भी बीमारियां हैं उससे जी। जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, जी इन योग आसनों से हम ऑब्वियसली बहुत सी प्रॉब्लम से शायद निजात पा सकते जी, हैं। मैं जी। शायद वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर जी, रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल, हाँ। वो कितना है एक्यूरेट वो तो आप ही बताएंगे। जी 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 पर कई स्टडीज़ में ऐसा निकला है कि सर्वाइकल के अलावा आपको दूसरी प्रॉब्लम्स में भी, ऑस्टियोपोरोसिस या दूसरी प्रॉब्लम्स में जी भी जी जी योग से बहुत मदद मिलती है। जी। क्या वो सिर्फ योग आसन होते हैं या फिर वो वैदिक योग भी होता है? इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे नेक के लिए बताया ना सर ने कि जी। नेक पेन वाली बात, मैं उसी से एक चीज़ डिफाइन करना चाहूँगी जी कि जो हमारी जैसे सर्वाइकल में जो वर्टिब्रा है, जी तो जब बहुत देर लॉन्ग टर्म के लिए जब हम नेक बेंड करके रखते हैं तो वो इस हद तक नुकीली हो जाती है कि आप मानिए कि पेंसिल की बिल्कुल शार्प अच्छा जो नोक होती है उतनी चुभन होती है, तो वो सीधा भी नहीं कर पाता पेशेंट। तो उसमें हमारे सिर्फ जो क्रियाएं बताई गई हैं, जो सर ने बताया ग्रीवा चालन, उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं।
बहुत सारी सीरीज है वो पूरी नंबर ऑफ, उनको हम करके कंटिन्यू, तो एक आसन हो गया। आसन ठीक है। के थ्रू वो धीरे धीरे, वो जैसे एक होता है कि घिसने वाली बात है कि हम उसको ठीक कर दें जी प्रेशर के साथ। और आध्यात्मिक देखिए इस तरह से काम आता है, बिल्कुल आध्यात्मिक भी हम उसमें जोड़ते हैं, ऐसे हमारे प्राणायाम है, मुद्रा है, ये उस तरह से काम आते हैं कि इंसान ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है जी। जब भी वो इस तरीके की बीमारी से जूझ रहा होता है, जी वहाँ पे उसे वो मेंटली हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो वैदिक योग के थ्रू तो वैदिक योग आएगा हाँ, जी आपके आंसर Yes. में ये कहें तो हाँ, जी, वैदिक जी। योग का तो रोल है। क्या मैं रोल कह है। सकता हूँ कि शुरुआत आपको फिजिकल योगा हाँ, से करनी हाँ, होगी, चाहिए। जी बिल्कुल। जी। और फिर आगे चल करके वैदिक योग में आप जुड़ेंगे। हाँ, हाँ हाँ, उसमें हम दोनों को धीरे-धीरे। फिर साथ लेकर फिर चलेंगे, हम अच्छा। दोनों साथ लेकर साथ चलेंगे। लेकर चलेंगे। ठीक। हाँ। ये आपका कहना बिल्कुल हाँ। ठीक है कि हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहली स्थिति है आदमी को बैठाना। ठीक है अगर दर्द है तो बैठ भी नहीं पाएगा, जी, ध्यान नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल वैदिक योग को हम यहाँ मानते हैं ध्यान, जी, ठीक है, एक तरीके से हम ठीक है। ध्यान रूप में वैदिक योग को मान लेते हैं, ठीक। तो अगर हम किसी को कहेंगे कि आप बैठिए और प्राणायाम कीजिए, तो उसको दर्द इतना ज़्यादा है वो ध्यान ही नहीं लगा बिल्कुल पाएगा नहीं अपने लगा पाएगा। प्राणायाम पर, हाँ जी, है ना। तो पहले हम उसको फिजिकली आसन के थ्रू उस पेन में रिलीफ देंगे, देन हम उसको धीरे धीरे करके प्राणायाम के थ्रू उसको मेंटली पीस देना स्टार्ट करेंगे। तो आप सबके एक्सपीरियंस में ये तो होगा कि बहुत से लोग आपके पास आते हैं जी। पेन्स या प्रॉब्लम्स को ले करके। जी 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 मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि उन लोगों की एज ग्रुप क्या होती है, क्योंकि जहाँ तक माना जाता है कि जो यूथ है जी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जी या फिर इस तरह की ट्रेनिंग में ज़्यादा जाना प्रेफर करता है, जी और जो 40 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं जी वो कहीं ना कहीं योग की तरफ जाना पसंद करते जी हैं। जी तो जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि क्या ये बिल्कुल ऐसी ही है जो डेटा है? हाँ जी, अच्छा, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए, एज अ मैन जी। बॉयज़ प्रेफर करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जी उनको मसल बिल्ड करना है, फिजिक बनानी है, अच्छा दिखना है, मतलब मस्कुलर दिखना है। जी तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक आपको मसल ट्रेनिंग करनी होगी, है ना। योग के थ्रू आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, है ना। आपके चेहरे पर अलग ही तेज आएगा बिल्कुल। जब आप योग करेंगे। आप उस, क्योंकि योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा सब इंक्लूड करेंगे, जी। है ना। तो उसका प्रभाव शरीर पर अलग पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल बिल्ड हो जाएगी। जी जी यूथ उससे और ज़्यादा जाता है। हमारे पास जो लोग आते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोग आते हैं 25 प्लस। 25 एज हम ऑन एन एवरेज मानते हैं, मैक्सिमम लोग 25 प्लस आते हैं, ठीक है। है ना। और उसमें मेंस अगर मैं मानूं तो मेंस आएंगे अराउंड आपके 30 प्लस। मतलब वुमेन्स तो आती हैं 25, वो थोड़ा जल्दी में आ जाती जल्दी आ हैं, और जाती मेंस हैं। थोड़ा सा बाद में आना बाद शुरू में करते आते हैं। जी जी जी, जी जी। देखिए, और एक और रीज़न है, आजकल एक पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत गया है। ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, गर्ल्स जी। के अंदर ना। तो उसके थ्रू हम योग के थ्रू वो क्योर कर सकते हैं, जी है ना। तो गर्ल्स आज के समय में ज़्यादा जल्दी इसलिए भी आ जाती हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है जी जी ये। अभी बहुत ही, मतलब गर्ल्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। मेंस तब आते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को पेन हुआ, वही जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद भी लोगों को बैक पेन होता है, जी जी है ना। क्योंकि कोई भी आप वेट उठाएंगे तो आपकी बैक पर इफेक्ट आता है ना। तो हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जो जिम एक्सरसाइज करते हैं, बैक पेन हुआ, हमारे पास आते हैं, हमने उनको क्योर किया, ठीक किया, फिर वो वापस बिल्कुल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। तो डॉक्टर सौष्ठव, मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि जब इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जी तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आप उनको बताते हैं? क्या वो ब्रीथ एक्सरसाइज जिसे हम प्राणायाम कह रहे हैं, जी या फिर वो कुछ आसन ऐसे हुए, जी कौन सी वो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली जो कुछ आप कहते हैं कि ये आपकी डेली प्रैक्टिस में होनी चाहिए? जी। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आसन से, जी है ना। पहले हम जॉइंट मूवमेंट कराते हैं पूरी बॉडी का, है ना, ताकि आपके जॉइंट्स थोड़े ओपन हो, आप आसन करने के लिए तैयार। जॉइंट मूवमेंट का मतलब कि जितने जॉइंट्स जितने हैं, भी बॉडी के जॉइंट्स हैं हम उनको मूव टॉप करें। टू टो अच्छा। या टो टू टॉप अच्छा आपका, हाँ, आपका है। आप हेड टू टो भी कर सकते हैं, टो टू हेड भी कर सकते हैं। मतलब टो टू हेड का मतलब है हमने टो से स्टार्ट किया, ठीक है। आपने एंकल मूव किया, नी मूव किया, पेल्विक मूव किया, शोल्डर, नेक, ऐसे, जी है ना, ऐसे। रेस्ट, ये, या फिर हेड टू टो हमने स्टार्ट अच्छा। किया, ठीक है। वो हम पूरा कराते हैं बिल्कुल। ताकि आपका शरीर तैयार हो आसन करने के लिए, है ना। आप मेरे पास आए हैं अपनी इंजरी को
अपने पेन को क्योर करने, है ना, वो और ना बढ़े उसके लिए पहले मूवमेंट कराया हमने, शरीर हमने तैयार किया आसन करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आसन से। आसन में हम इंक्लूड करते हैं अगर किसी को सीवियर पेन है ना, तो हम उसे मैक्सिमम बैक के ही आसन कराएंगे, जो कि हमारे L4 और L5 आज के समय पे जो सबसे ज़्यादा बैक पेन में प्रॉब्लम होती है, L4 L5 मतलब ये लंबर को बोलते हैं L जी 5 बोन्स ऑफ लंबर होती हैं हमारी निचली कमर में। ठीक है, हम क्योर करते हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं L4 L5 में ही आती हैं, बिल्कुल। है ना। हम उसको क्योर करने के लिए पीठ के बल लेटाकर कुछ आसन कराते हैं, जैसे कटी उत्तान आसन होता है। उसमें क्या करना, हमें पीठ के बल लेटना होता है, अपने दोनों नीज को फोल्ड करके श्वास भरते हुए अपने हिप्स को, अपने नितंब और कमर को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है ना। ये एक प्रक्रिया है, ये एक आसन है करने का। उसके बाद हम पेट के बल वाले बहुत सारे आसन होते हैं, भुजंगासन है, अर्धभुजंगासन है, शलभासन है, इसी प्रकार के बहुत सारे आसन हैं जो कमर दर्द में बहुत ही जल्दी आराम देना शुरू कर देते हैं। और अभी मैं आपको लखनऊ का एक इंसिडेंट बताता हूँ जी। जब हमने स्टार्ट किया यहाँ, तो मैम ने जब पहले यहाँ अपना सेंटर चलाती थी, और उनकी सर कंडीशन मैं बता रही हूँ आपको, जी। मेरे को खुद भी नहीं ट्रस्ट हुआ 5 ईयर, क्योंकि अभी हमारी मैरिज को ही हुआ, शिफ्ट हुए मुझे हो गया। जी जी और 5 ईयर जब उसके पहले मैंने सेंटर 1 साल ही यहाँ रन कराया। जब वो सर आए थे हमारे पास ना, उन्हें डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप फॉरवर्ड बेंड कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा रीज़न ही यही था उनका बैक पेन और ज़्यादा बढ़ने का, क्योंकि आजकल कैसे डॉक्टर्स बिल्कुल डायरेक्टली कह देते हैं कि आप बिल्कुल बेंड मत करो। बिल्कुल। हाँ हाँ अच्छा, वो फॉर अ सेफ साइड बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पेशेंट का वो नहीं पता है कि वो क्या है, मतलब पर्सनैलिटी कहीं गलत ना कर दे। लेकिन स्ट्रिक्टली बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, ये आपकी बैक पेन के लिए और ज़्यादा आगे दिक्कत करता वो है। बिल्कुल ही मूवमेंट को मना कर मना देते कर हैं। देते तो हैं, जी। वो जब हमारे पास आए थे तो वो डर की वजह से थोड़ा भी नहीं झुकते थे। फिर हमने उन्हें थोड़ा थोड़ा, जैसे हम बैक के लिए जो है पेन के लिए कराया और थोड़ा सा बैक बेंड करवाया, उसी के साथ हल्का हल्का फॉरवर्ड बेंड हम उन्हें करा देते थे। क्योंकि मेंटली आप सोचिए, किसी ने 10 साल से फॉरवर्ड बेंड ना किया तो उसको उस चीज़ के लिए रेडी करना, तो थोड़ा थोड़ा हम करा देते थे। करते करते सर वो आराम से झुककर अब पैर वैर छूते हैं सब एकदम कंफर्टेबली। और अभी जब अब 5 ईयर से तो गैप रहा, मैं उनके टच में थी नहीं, तो जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो फिर वो लेकर के आए थे, उनके कलीग हैं, उनके कोलीग हैं, उनको बैक पेन का इशू था, तो उनको- सर ने अभी उन्हें फिर देखना शुरू किया। तो वो मतलब मॉर्निंग में आते हैं, तो भी उनका सर बताएंगे अभी क्या कैसा जो है जब था सर सब। उन्होंने आना स्टार्ट किया था, जी। वो चल नहीं पाते थे ठीक से मेरे पास, जब उन्होंने आना स्टार्ट जी किया। जी तो क्या होता है सर, हमारी लंबर के साइड से ही साइटिका नर्व भी निकलती है, कई बार वो भी प्रेस हो जाती है ना। जब बैक पेन होता है ना, तो पूरा लेग्स तक जाता है वो पेन। अच्छा सर, होता क्या है, हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अपने शूज़ भी नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि आगे की ओर झुक ही नहीं पाते हैं, दर्द इतना ज़्यादा होता है, बिल्कुल झुकना हमारा बंद हो जाता है आगे की ओर। तो जब आदमी अपने काम नहीं कर पाता, जिस आदमी को बाहर काम करने की आदत है और वो अपने भी काम सही से नहीं कर पा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। उन्होंने पता किया, वो आए हमारे पास, उन्हें को इन अ वीक आराम मिलना स्टार्ट हो गया। फिर वो अपनी वाइफ को भी ले आए अपने साथ। अभी उनको आते हुए 3 मंथ्स हो गए हैं और उनका पेन 99% ख़त्म हो चुका है। अरे वाह। और सर उन्होंने ना छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से, जी जी तो क्योंकि लोगों ने ये देखा ना कि आप तो छुट्टी पर थे, जी। तो अब आप आ रहे हैं, आप ठीक हैं बिल्कुल, अब आप कैसे ठीक हो गए। तो जब फिर अभी एक तो आ रहे हैं सर, वो 12 बंकी से आते हैं सर सुबह सुबह, उनको भी यही इशू है। अच्छा। तो वो सिर्फ ट्रीटमेंट। उन्होंने उनको देखा कि आप ठीक हो गए हैं, तो उनके किसी कोलीग ने उनको बताया। तो हम ये कह सकते हैं समस्या कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम ये कह सकते हैं कि योगा एक बहुत ही श्योर और बहुत ही कॉन्फिडेंट मेथड है, जिससे आदमी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको काफी रिलीफ उसे मिल सकता है। और योग के थ्रू सर किसी भी एज ग्रुप में जी हम दे सकते हैं इफेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी एक फन फैक्ट मैंने देखा, आप शायद जानते होंगे, जो रोगन एक ये फाइट का बहुत बड़ा कोच है। जी जी। तो उसका एक पॉडकास्ट आता है, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ये सब करता है, जी, जो कि आजकल यूथ में बहुत फेमस है। जी हाँ जी। तो उसका माइंडसेट वैसे ही था कि स्ट्रेंथ मसल्स का मतलब है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करें, हैवी वेट करें। जी जी जी। इस एज में आके उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि
फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, जी क्या आपकी मसल एक डायरेक्शन में ना मूव करके वो स्विंग मूव करे, yes. यानी कि आप राइट लेफ्ट या किसी तरह से मूव करें, तो Forward, जो ये मसल back, जो बॉडी मूव करती है ये शरीर को एक लंबे समय तक जी। ठीक रखने के लिए बहुत मददगार होती जी है। जी जी तो क्या योग भी वैसा ही है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी या आपकी मसल्स या बोन डेंसिटी इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करता है? बिल्कुल जी सर, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, योग का यही काम है। जी देखिए, एक कहावत है, जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं वो जल्दी टूटते हैं, हम्म, जो पेड़ फ्लेक्सिबल होते जी। हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक हाँ चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, मसल को स्टिफ करती है, जी सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जी जी अगर आप कुछ भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो मसल बनेगी पर स्टिफ हो जाएगी जी muscle। जी, योग का कार्य है मसल को फ्लेक्सिबल बनाना। बहुत सुंदर। और कोई भी जिसने लंबे समय तक जिम किया है और वो योग के टच में नहीं है, उसकी बॉडी सर इतनी स्टिफ होती है कि वो योग करता है तब वो समझ पाता है कि उसकी मसल की कंडीशन एक्चुअल में है क्या। अच्छा, जो यूथ आ रहा है ना, आप जैसे जो यूथ जिम एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ योग कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करके। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से बैलेंस होना बहुत जरूरी जरूरी है। जी, जी, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आप फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग योग भी करें, योग भी करें, और जी, आप उससे दोनों चीज़ों को अपने हाँ, हेल्थ वाइज वाइज आप इम्प्रोवाइज कर जी सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। शास्त्र जी, अभी पिछले समय आपने देखा होगा योग दिवस मनाया गया, जी। लगभग 24-25 करोड़ लोगों ने पूरे भारत में अलग अलग पार्क्स में जगहों पर योग किया, जी और वो एक समय था जब उसने बड़ा जोर पकड़ा। जी क्या आपको लगता है कि योग या इस तरह की प्रक्रियाएं कुछ कम ही लोगों में पॉपुलर हैं, जी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अवेयर हो रहे हैं, जी बाकी लोग बस किसी एक योग दिवस या योगा डे पे अचानक बहुत तेज़ी से सक्रिय हो हो जाते हैं, जाते हैं? जी पर जी, डेली लाइफ में इसे नहीं अपना रहे? क्या ऐसा है? जी, देखिए, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है जी। आज के समय में। देखिए, योग दिवस जब से शुरू किया है जी 2014 में प्रथम योग दिवस जी मनाया गया हमारा, तो जब से योग दिवस शुरू हुआ है हमारा, जी जी तब से मुझे लगता है योग में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, हम्म, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है योग दिवस के जब से शुरू किया। जी उससे पहले बहुत कम योग करते थे लोग। अभी मुझे लगता है लोग मैक्सिमम, देखिए, आफ्टर 40, जैसे आपने कहा कि आफ्टर 40 लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जी ये बात सत्य है, ज़्यादा लोग आफ्टर 40 ही करते हैं, जी उससे पहले लोग कम आते हैं, लेकिन आफ्टर 40 वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है योग करने के लिए, है ना? तो अभी के समय में तो योग है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ 21 जून को ही योग करते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? वो संख्या हमें लगता है कम है। कम है, Okay. हाँ, कम। जी हाँ, एक और मेरे को किसी ने ये छोटा सा मैसेज भेजा, क्योंकि योग बहुत पुराना है। अभी मैं पढ़ भी रहा था कि जो हमारे शास्त्र हैं या जो हमारे रिटन जो भी वेद हैं, ग्रंथ जी, हैं, शास्त्र हैं, जी योग कहीं ना कहीं ये परंपरा उससे भी पुरानी है। पुरानी है। जी हाँ, तो योग की परंपरा को भारत बहुत समय से करता आया है, जी बहुत समय से इसे निभाता आया है। जी तो इस योग की परंपरा को हम फिर से लोगों में जागृत करने के लिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने और सबने ये योजना बनाई है, जी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे योग टीचर्स हैं, जी तो उसका लाभ उठाने का एक प्रॉपर तरीका क्या होगा? जी। कुछ आप अपने स्टूडेंट्स को बताते होंगे, जी जी तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम सबको ये कहते हैं योग अवश्य कीजिए जी और अंडर गाइडेंस कीजिए, ठीक है। ज़रूरी हम्म, है ना, क्योंकि बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं, सेकंड बिल्कुल। पर्सन नहीं कर सकता, नहीं ठीक कर है। सकते। कर सकता है, करना नहीं चाहिए। ठीक है फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई हाई बीपी का पेशेंट है, जी। उसे आसन क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं वो अपने आप से नहीं पता होगा, वो बिल्कुल। किसी के अंडर गाइडेंस जाएगा, कोई योग शिक्षक होगा तो वो उन्हें अच्छे से बता पाएंगे। हम्म, अब जैसे कपालभाति हाई बीपी पेशेंट को नहीं करना चाहिए। अच्छा। अल्सर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। हाँ, आई थिंक ये कपालभाति। जैसे मेरे लिए एक नई इंफॉर्मेशन है, जी बहुत से लोगों को शायद नहीं पता नहीं होगा। पता होता है। हाँ। जी 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 और वही। वो देख के या टीवी पे टीवी या पर देखकर, हाँ, वो है ना, शुरू कर बहुत देते सारे हैं। योग शिक्षक टीवी यूट्यूब के थ्रू आजकल हाँ हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं सर। जी जी इसका तो सर मेरे पास एक रियल एग्जांपल है। मेरी एक नोन ही थी,
उन्हें अल्सर का प्रॉब्लम था, तो उन्हें किसी ने बताया कि कपालभाति करो ठीक हो जाएगा। उनको यही नहीं पता था कि कूलिंग प्राणायाम भी होते हैं। अच्छा। अब उन्हें करने थे शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले प्राणायाम, और उन्होंने क्या कर दिया, जो बॉडी में हीट जनरेट करते हैं वो। अब कपालभाति तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तभी हमारी डाइजेशन पावर इंक्रीज करता है। बिल्कुल। तो लोगों के बस माइंड में क्या है, कपालभाति बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बहुत बेनिफिशियल तो है, लेकिन अब अल्सर का पेशेंट है तो छाले फूट जाएंगे ना अगर हीट जनरेट हो गई बॉडी में। तो ऐसे ही तो हाई जब पेशेंट उनसे मेरा हुआ तो मैंने उनको जब बताया तो वो कह रही है कि मैम मैं बता ही नहीं सकती आपको ये चीज़ कि मेरे को कितना ज़्यादा नुकसान कर रही थी वो चीज़, और उतने से ही उनकी जो हीलिंग होना शुरू हुई है, विद इन 2.5 to 3 months उनकी रिकवरी हो गई। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज न माना जाए, बल्कि एक पूरी प्रथा है जिसको गाइडेंस में अगर करें अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन को देखते हुए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अंडर गाइडेंस करना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब जैसे सर बुक में एक आसन दिया है, वो आसन सही ही है, आप वही आसन सेम कर रहे हो, उसको सारा मेथड, सारा कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ के ही कर रहे हो, लेकिन वो बुक जिससे आपने वो आसन लिया है वो आपकी बॉडी नहीं देख पा रहा है, बिल्कुल नहीं देख, आपकी बॉडी की आप कंडीशन नहीं देख पा रहा, आपकी एज नहीं देख पा रहा है। और आजकल तो ये भी नहीं है सर कि 30 में जो पहले था आपका सारा इम्यून सिस्टम वही वाला है, आप तो 30 की एज में 40 वाला इम्यून सिस्टम भी लेकर चल रहे हैं लोग। तो आपको उस आसन को, हमें उस इंसान को देखते हुए कैसे मॉडिफाई करना है, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर या टीचर ही कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉइंट यही हम कन्वे करना चाहेंगे कि अंडर गाइडेंस करिए आप जी। उसके बाद अगर आपको लगता है आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं अपने आप, तो आप एक बार उससे वो परमिशन ले करके और कुछ पर्टिकुलर आसन उतने ही सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू रखें जी। जैसे कुछ आसन हर कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भुजंगासन मैक्सिमम पेशेंट कर सकते हैं। किसी को बैक पेन है तो आराम मिलेगा, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, हर कोई मैक्सिमम वो आसन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे और आसन हैं जो हर कोई कर सकता है। बहुत सुंदर। श्रीवास्तव जी, कल्पना जी, अभी आप बता रहे थे कि हर किसी व्यक्ति को टीवी या यूट्यूब या दूसरी जगहों पर देख करके हर एक आसन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन, आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर बहुत सी चीज़ें शायद आपको हेल्थ की तरफ या सही दिशा में ना ले जाएं। तो अभी आपने देखा बहुत सारी कंडीशंस हुई, आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहा है, बहुत से लोग इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक हो चुकी है, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। तो क्या इसका कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर सकें? जी देखिए, आसनों के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को और अच्छा कर सकते हैं जी, है ना। आसन बहुत अच्छा तरीका है। प्राणायाम के थ्रू, प्राणायाम हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को नापते हैं टाइडल वॉल्यूम में। जैसे पानी हम ml में नापते हैं, ऐसे लंग्स की कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम के थ्रू। ओके। हम प्राणायाम के थ्रू उस टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम अपने शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई उतने अच्छे से दे पाएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो जितना हमारे शरीर में, हमारे अंगों तक जितना ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचेगा उतने अंग अच्छे होंगे। अच्छा, तो हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं प्राणायाम, आसन। और एक विशेषतः मैं एक मुद्रा बताना चाहूँगा जी, जो है प्राण मुद्रा। ठीक है। ये हमारे पंच तत्व हैं हमारी फिंगर्स में। ये अग्नि है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो योग में ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों में है। ठीक है। ठीक। ये एनर्जी हमेशा फ्लो होती रहती है। जब आप किसी भी साधक से पूछेंगे तो जब भी अपनी फिंगर टिप्स को टच करेंगे ना, तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी, है ना। तो वो आपकी एनर्जी है, वो फ्लो जो चल रहा है आपके शरीर। तो क्या हमें इसको टच ही रखना है? टच रखना है। ये प्राण मुद्रा है। ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। अच्छा। ये कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता कोई है। टाइम पीरियड? कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है। ये आप 2 मिनट, 4 मिनट, कितनी भी देर। अच्छा। जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर। खाने के बाद, खाने से पहले, आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा, लेटे हुए हैं, तब भी आप प्राण मुद्रा कर सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो कोई साइंटिफिक चीज़ है कि इससे हमारे अंदर वो, हाँ, मैंने आपको बताया ना, जो तत्व
हर तत्व का अलग काम है शरीर के अंदर। ठीक है। तो ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, तो ये है अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। इन तीनों का काम है शरीर में इम्यूनिटी को अच्छा करना। हाँ, ओके। तो हर चीज़, योग में हर चीज़ साइंटिफिक है जी जी जी। है ना। देखिए पहले ऋषि मुनियों ने हर चीज़ साइंटिफिकली की है ना, अपने ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है तभी लिखा है। एक तरीके से कहना चाहिए जो वो ऋषि मुनि नहीं बल्कि साइंटिस्ट थे उस समय जी के, हाँ, उस समय के, जिन्हें बिल्कुल, ऋषि बिल्कुल। कहा जी, जाता जी, है। जी, बिल्कुल। जी, जैसे जी, सर इसमें ना हमारा एक आसन है जी। योग में, सर्वांगासन। जी सर्वांगासन, उसमें उसको ना कहते हैं कि मतलब एजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम स्पिरिचुअली जाएं तो हमारा सहस्त्रार चक्र है, उससे सोम रस 24 आवर्स में 2 to 3 ड्रॉप्स वो बॉडी में जाता है बिल्कुल। वहाँ से। तो कहते हैं कि उससे वो क्या करता है, ऑर्गन्स धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, एजिंग लेकिन हार्मोन जो अगर बोलते हम हैं। साइंटिफिकली देखें तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन निकल रहा है वो, तो बात पॉइंट वही आ रहा है, वो कहने का तरीका तरीका अलग हो है। गया। अलग है। पहले उनकी भाषा या उनके जो फॉर्म ऑफ वर्डिंग थी वो जी, अलग थी। अलग वो थी। चक्रास के हाँ। थ्रू बता रहे हैं, हाँ, हाँ। साइंस जो है उस तरह से बता रहा है। अच्छा, जी। तो तो- अभी आप बता रहे थे कि कैसे हम ये जो वायरल या जी। इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ जी, चीजें जी। कर सकते हैं। जी जी जी। तो आपने बताया कि हम प्राणायाम कर सकते प्राणायाम हैं, कर सकते हम हैं, योग प्राण मुद्रा कर सकते, प्राण मुद्रा कर सकते जी, हैं। जी, जी, जी। कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान देनी चाहिए अपने डेली बिहेवियर में, खाने पीने को खाने लेकर पीने, या कुछ देखिए चीजें। खाने पीने का बहुत बड़ा रोल जी है ना। हमें क्या खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना बहुत जी। ज़रूरी है ना। तो अगर हमारा भोजन अच्छा होगा तो हमें बाहर वाली चीज़ें उतनी कम शरीर पर इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना। और जल का बहुत बड़ा, हमारे डेली रूटीन में पानी का बहुत बड़ा रोल जी। जी। है ना। ऑन एन एवरेज एक पर्सन को 3 to 4 लीटर मिनिमम इतना पानी पीना चाहिए। ठीक है। ये मिनिमम है। आज के समय में पानी पीना नहीं चाहते हैं लोग, भूल जाते हैं, काम में इतना बिजी हैं, पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल भी। पानी का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। पानी क्या करता है, हमारे शरीर से हमारी गंदगी को बाहर निकालता है। ठीक है। वो पानी के थ्रू ही शरीर से बाहर निकलेगा। तो जितनी हम पानी पिएंगे, अब जो भी गंदगी अंदर है वो बाहर निकल गई, तो इम्यूनिटी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। तो ये 2-3 चीजें, चाहे वाटर इनटेक हो, पानी जी। ज़्यादा पीना जी हो, जी 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 या फिर प्राणायाम करना जी। हो, या फिर प्राण मुद्रा जी या कुछ और आसन, उससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। हैं। जी अभी जी, शौर्य जी, आपने देखा होगा कल्पना जी कि अभी 2-3 साल पहले कोविड एक हम सबके जीवन में एक थोड़ा सा कठिन दौर आया, जी और बहुत से ऐसे लोग जो स्ट्रांग नहीं थे, जी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, जी वो बहुत शिकार हुए इस कोविड का। जी और जो लोग थोड़ा सा भी स्ट्रांग थे या जी। कुछ भी एक्टिविटी करते थे, जी वो थोड़ा सरवाइव कर गए। जी तो क्या इसके बारे में आपका कुछ खास एक्सपीरियंस रहा हाँ उन जी। दिनों? जी जी थोड़ा इसके- बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2020 में कोविड आया जी। उस समय हमारे योगशाला में 150 प्लस मेंबर्स थे। अच्छा। कोविड आया, सेंटर बंद हो गए हमारे। हमने ऑनलाइन क्लासेस तब स्टार्ट की क्योंकि लोगों तक पहुंचना था। कोविड में कुछ समय नहीं समझ आया कैसे करें, क्योंकि तब तक ऑनलाइन का इतना ज़्यादा प्रचलन था नहीं। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, आसन कराए सबको फुल, जैसा भी हमारा 1 आवर का सेशन चलता जी। है उसमें हमने, मतलब हम 3 आवर मॉर्निंग एंड 3 आवर इवनिंग ऐसे सेशन चलते हैं 1 आवर के। उसके थ्रू हमने लोगों को योग कराया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे वैदिक योगशाला में 150 प्लस मेंबर्स थे, उसमें से सिर्फ 2 लोगों को कोविड हुआ। 150 में से इवन हुआ ही 2 लोगों सिर्फ को? 2 ही लोगों को कोविड हुआ है, अच्छा। और किसी को कोविड ही नहीं हुआ है सर। ओहो। क्योंकि और मेरे पास जो लोग हैं मैक्सिमम, मतलब 150 प्लस हैं, तो उसमें से 120 प्लस ऐसे हैं जो मेरे पास पिछले 3, 4, 5 साल से रेगुलर बस योग ये कर रहे reason थे। लगा कि इतने लॉन्ग टाइम से वो कर रहे हैं। फैमिली में सबको हुआ है, जी। मतलब कुछ फैमिलीज ऐसी थी, 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, तो 4 को हुआ है, उनको नहीं हुआ है। हम्म। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि हाँ, योग के थ्रू हम अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि कोविड जैसी बीमारी भी आपको नहीं इफेक्ट करेगी। बिल्कुल। जी। और ये शायद इसलिए हुआ कि वो अंदर से स्ट्रांग थे, बिल्कुल। उनकी जी। लंग्स, सर उनकी हमें लिवर, liver, कोल्ड जी। power। कोल्ड भी फील नहीं किया है वो कोविड वाले टाइम में। जी।
हम दोनों एक्चुअली सुंदर। देखिए, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का रूल था कि आप इतने समय के लिए बाहर जा सकते जी। हैं। अब फैमिली में हम 4 मेंबर्स हैं, मैं अकेला मैन हूँ, मेरी सिस्टर थी तब हमारे साथ, अभी उसकी शादी हो गई, मेरी मदर और मेरी वाइफ, तो मैं ही अकेला हूँ जो बाहर जाऊँगा। लेडीज़ को थोड़ा सा आप ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं बिल्कुल, फैमिली में, बिल्कुल। है ना। मैं बाहर भी गया हूँ, सब जगह सब कुछ काम अपने आप किया जी, है, जी। तो ईश्वर की कृपा से मतलब योग के माध्यम से शायद इंटरनली इतना स्ट्रांग हो गए जी, कि हमें कोल्ड भी नहीं हुआ। बहुत बहुत बढ़िया। और सर देखिए, इसमें एक चीज़ जो सर ने पहले कही कि सात्विक भोजन आप ज़्यादा प्रेफर करिए जी, और बाहर कम खाइए। 2-3 चीज़ें हमारी दिनचर्या में ज़रूर होनी चाहिए, वो मतलब मैं बताना चाहूँगी। एक तो हमारी जो हल्दी है, उसको चाहे वो जैसे जो हमारी नेचुरल आती है उसको ग्रेट करके आप चाहे हल्दी दूध आप ले लीजिए 1 कप पूरे 24 घंटे में रात में, 1 चम्मच च्यवनप्राश, और जो हरी मूंग होती है वो रात में अपना भिगो दी, और 1 काले वाले छुहारे आते हैं। मतलब ये 4 चीज़ें अगर आप दिनचर्या में अपनी रखते हैं तो इम्यून सिस्टम आपका ना डिस्टर्ब होगा ही नहीं कभी, सब स्ट्रेंथ बहुत के लिए और इम्यूनिटी नए बिल्ड करने सेल्स का ये बनाने बहुत के अच्छा लिए। काम करता है। बहुत सुंदर, हल्दी ये दूध चारों तो चीज़ बहुत ही अच्छी बहुत चीज़ है। सुंदर। जी। मैं चाहता हूँ आज हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जी। आपको सुन रहे हैं तो वो योग को फ़ौरन अपनाएं और जी। फ़ौरन सही मार्गदर्शन लें और जी। अच्छी चीज़ें जानें। एक दो चीज़ें मुझे और जाननी थी, जी। क्योंकि आपने भी देखा होगा अपनी चारों तरफ जिस तरह का आज हमारा समाज धीरे धीरे योग या आम जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे से अवॉइड करता जा रहा है। जी। जी। प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू है, मेरे जी। परिवार में भी ऐसा हुआ। जी। जब मेरे परिवार के कोई दूर के सदस्य थे, जी। प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल मूव नहीं करना है, जी। जबकि हमारे माता या उनके पहले जो परिवार के सदस्य होते थे वो लास्ट दिन सही थे, तक बिल्कुल। उनकी मूवमेंट, चाहे चलती वो रहती चक्की चलानी है, जी। चाहे वो बिल्कुल। कुछ और काम करना है, वो जी। रहता था। और कभी हमने नहीं सुना कि कोई सी सेक्शन में या सर्जरी में या किसी और तरीके से बेबी डिलीवर हुआ। जी। जी। आप इस चीज़ को देख रहे हैं और आप कैसे इस चीज़ को आज एक्सपीरियंस करते हैं, क्या बताना चाहते हैं अपने सभी लोगों को? सर प्रेगनेंसी में देखिए सबकी अलग कंडीशन, आज के समय में कई लोग नॉर्मल कंसीव भी नहीं कर रहे हैं, है ना, जी। जैसे IVF और इन सब चीज़ों के थ्रू है, उनकी कंडीशन के हिसाब से उन्हें बिल्कुल देखिए बैठना तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पूरी तरीके से आप रेस्ट करिए, पर ठीक कुछ है। ऐसी एडवाइस दी हल्के जा रही है कि movements, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। मूवमेंट नहीं नहीं, करना। हल्के हाँ जी। मूवमेंट्स आपको बिल्कुल ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका वेट बढ़ता है धीरे धीरे, तो आपके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, उनको एडॉप्शन के लिए आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ब्रीदिंग से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो उनके पेट का मूवमेंट क्या होता है, ये हमने बहुत ज़्यादा अनुभव किया। तो उसके लिए ना एक क्रिया होती है कि जो हमारी डायफ्रामिक ब्रीथ होती है उस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगी कि इन बिटवीन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप डायफ्रामिक ब्रीथ कर रहे हैं तो बेबी की ग्रोथ और आपके ऑर्गन्स दोनों चीज़ों पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं तो आपका स्टमक थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट भरता है, तो वैसे जब हम सांस लेते हैं तो पेट जब बाहर जाएगा तो जगह मिलेगी ब्रीथ को, फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेट धीरे धीरे नेचुरली अंदर जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि आप मतलब वेट बढ़ने के साथ भी हल्का महसूस कर सकते हैं। आप सच Last मानिए month इतना तक के इतना शायद कोई सोचता भी नहीं होगा कि योग, प्राणायाम, हमारे जी। शरीर की नेचुरल क्रियाएं हमें जी। कितना माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व किया है उन चीज़ों को, जी कितना वो असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। और मंथ के हिसाब से हमारे हल्के हल्के आसन हमें बिल्कुल ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए सर वेट बढ़ रहा है, जी। आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके जो है नी जॉइंट्स पर, एंकल जॉइंट्स पर, हील्स पे, और इस तरीके के पेन आफ्टर डिलीवरी जब वुमेन सफ़र करती हैं जी। देन दे रियलाइज़ कि अरे हमें ये तो बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल। हमें इतना ही कर लेते तो कितना बिल्कुल। हेल्पफुल होता। बिल्कुल। तो हल्के जॉइंट मूवमेंट्स हर किसी को करना चाहिए, वो कंसीविंग किसी भी थ्रू हुई है, नॉर्मल हुई है, IVF के थ्रू हुई है, डजेंट मैटर, है ना। और कुछ आसन पर्टिकुलरली वो आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो वो करते रहना चाहिए।
फिर से हम रिपीट करेंगे, अंडर द गाइडेंस, जी, अंडर जी, गाइडेंस। जी। जी एक बार कल्पना जी इसी विषय पर एक पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि जी, ये हमारी बहुत- महिलाओं को हाँ इस तरह की जानकारी ही नहीं है, हाँ जी, हाँ और कई बार गलत राय, गलत मशवरा जी या इस तरह सोचना ही नहीं, जी, ये कई बार उनके जीवन में बहुत नुकसान देता है। जी, कई जी, बार जी। वो लाइफ लॉन्ग इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स से झेलती रहती झेलते हैं रहते कि हैं, जी। हमने पहले क्यों नहीं सोचा, जी, हमने जी, पहले जी, क्यों नहीं किया। जी, सर, मैं अपना आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ जी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि ना हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जी मैं ये चीज़ बता सकूँ कि योग का कितना ज़्यादा फ़ायदा है प्रेगनेंसी में। जी लेकिन ना समय इतना कम, मतलब ये कहिए इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ जी। उसके लिए। तो अभी मैं खुद भी यही सोच रही थी, क्योंकि अभी मेरा खुद 7 मंथ स्टार्ट हुआ है प्रेगनेंसी का। तो मैं खुद सोच रही थी कि जब मैं आसन करती हूँ और जब मैं रिलीफ होती हूँ, जी जी एट दैट मोमेंट कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता कि मेरे माइंड में ना आए कि अरे ये आसन सबको पता होना चाहिए। तो मैं कल्पना खुद भी जी, ये चीज़ सोच रही हूँ। हमें इस विषय पर ज़रूर एक पूरा पूरा complete। हमारे देश की जी, महिलाओं बिल्कुल। को जी, जी, संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। इससे लाभ उठा सकें। जी, बिल्कुल। जी, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आप लोग तो हर एक विषय, शरीर की हर एक बीमारी या उससे जुड़ी हुई हर एक समस्याओं के बारे में जी। रोज़ देखते होंगे। जी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो योग से ही ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, पर जी। समय को देखते हुए मैं चाहता हूँ हम आपके वैदिक योग के एक विषय को भी कुछ उठा सकें। जी, हमारे यहाँ अष्टांग योग दर्शन, उसके बारे में आप जानते हैं। जी, अष्टांग योग दर्शन में 8 क्रियाएं अंग कहती बताए हैं। गए। जी, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए जी। कि योग कैसे उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जी। और योग तो बहुत विशाल है जिसको हम जी। बस छोटे से सिर्फ आसन के रूप में आसन देखें। के रूप में जी, थोड़ा सा उसके देखिए, बारे अष्टांग योग है यम, जी। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। में। जी ये 8 अंग हैं योग के। आज के समय में हमने यम और नियम को बहुत लेस कर दिया है। तीसरे अंग सीधा आसन पे आ गए हैं। हम आसन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते जी। हैं आज के समय में, क्योंकि लोगों को बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए, जी है ना, कुछ फिजिकल वर्कआउट चाहिए, स्वेटिंग होनी चाहिए। आज के समय पे ये बढ़ गया है, पर ये 8 अंग बहुत ज़रूरी हैं मनुष्य जीवन के जी लिए। और आखिरी है ध्यान एवं समाधि। जी जब यम से स्टार्ट करेंगे तब ध्यान के बाद समाधि पर पहुंचेंगे, आहा। है ना। तो जो लोग डायरेक्ट ध्यान और समाधि के बारे में सोचते सोचते हैं, हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सर, सकते नहीं हैं। पहुंच बहुत सकते। नहीं, क्योंकि देखिए 1 बाय 1 ही आप स्टेप चढ़ सकते जी हैं। जी अगर किसी जगह 8 स्टेप हैं, 8 सीढ़ियां हैं, जी तो आप नीचे से सीधा 8वें पे नहीं कूद सकते। बिल्कुल। सही कहा आपको पहला ही चढ़ना होगा। जी जी तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। तो एक तरह से शुरू के 2 नियम तो हो गए, हमें कैसे रहना चाहिए, है जी। ना? यम और नियम की यम, हमारी जी, डेली। हाँ, इन और अ सर, शॉर्ट यम फॉर्म। में हाँ, भी हाँ। हमारे 5 तरीके के वो बताए गए हैं, जी है ना। जैसे यम के अंदर भी हमारे जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये सारे पालन वो यम के अंदर, फिर नियम में ऐसे बताए गए हैं। तो वो सब चीज़ें भी तो ये करके हमारी ही आप- एक तरीके से हमारी लाइफ क्वालिटी या हमारी वे ऑफ लिविंग को Living दर्शाते हैं दर्शाता है। जी, कि जी, हम अगर बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर कर रहे रहे हैं, हैं। जी, या बिल्कुल। हमारी दृष्टि में दोष है, जी, या कई ऐसी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है आसन या हेल्थ जी, वाली चीज़ जो तीसरी हमने वो- पकड़ी, आसन, जी, वो उतना हमें लाभ। वो नहीं effect- देंगे। नहीं जी, और वो ये सत्य effect है। डालेगा। ये हाँ। सत्य है सर, जी जी है ना। अगर हम देखिए स्टेप बाय स्टेप ये चलना होगा। कई लोग बोलते हैं हमें ना सिर्फ प्राणायाम करा दीजिए, जी ध्यान कैसे लगाते हैं, समाधि कैसे, लोगों के अंदर लालसा है क्योंकि जानने की, जी जी देख रहे हैं कि हाँ ध्यान और समाधि कैसे करेंगे। जी जब तक आप पहला स्टेप नहीं करोगे, ध्यान और समाधि तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत खूबसूरत। तो आसन करना बहुत ज़रूरी है, जी उसके बाद प्राणायाम भी है ना। तो पहले आसन करना है, फिर प्राणायाम है, हाँ क्योंकि आसन में बैठकर ही आप प्राणायाम कर पाएंगे। बिल्कुल। जब आप आसन अच्छे से कर पाएंगे तभी उसके उपरांत आप प्राणायाम हाँ, कर हाँ। पाएंगे। तो अगर आपका शरीर रोग मुक्त हो हो जाए, जाएगा। अगर जी। आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए, आप जी, बैठ पाएंगे, बैठ तो आप पाएंगे। प्राणायाम यानी बिल्कुल। जी, जो जी, श्वास की क्रियाएं क्रियाएं हैं हैं, उसको वो कर ठीक से कर पाएंगे। पाएंगे। जी, जी, और श्वास की क्रियाओं से फिर आगे की जो सीढ़ियां हैं सीढ़ियां हैं वो वो आप चढ़ने धीरे में धीरे चढ़ पाएंगे। बहुत जी, खूबसूरत। जी। शायद इससे अच्छा विश्लेषण या इससे अच्छा इस छोटे से विषय को इतना आसानी से किसी ने नहीं बताया होगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो इस चीज़ को, इस पैरोडी को समझें जी, जी। कि हम कुछ कदम छलांग नहीं लगा लगा सकते हैं। जी, हमें
एक एक चीज़ को उसका समय देना होगा, जी। और तो ही हम उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। जाते जाते हम अपने दर्शकों को क्या ऐसा बता दें जिससे वो अपने आप को, अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा योग और वैदिक योग की तरफ ले जाएं, और वो अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज कर सकें अच्छे से? जी देखिए, कुछ आसन ऐसे हैं जो हर कोई कर सकता है, जी, है ना। कुछ आसन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कटी उत्तान आसन है, भुजंग आसन है, अर्ध भुजंग आसन है, जी। शलभासन है। जी। ये आप इजीली कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, एक लोगों के अंदर ये मिथ है कि सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए या नहीं करना। जी। मैक्सिमम लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार के कुछ आसन ऐसे हैं जो किसी को नहीं करने चाहिए। अगर किसी को बैक पेन है तो उसे फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, अंदर द गाइडेंस करना है ना। तो कब करना है बस वो जानना जरूरी है। ठीक है। सूर्य नमस्कार मैक्सिमम लोग कर सकते हैं, है ना। लोगों में ये मिथ है कि सूर्य नमस्कार हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। जी। मैक्सिमम लोग सूर्य नमस्कार इजीली कर सकते हैं। अच्छा, सूर्य नमस्कार से आज के टाइम पे लोगों को लगता है कैलोरी बर्न करना बहुत जरूरी है। हम कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, है ना, हम कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार कैलोरी बर्न करने का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है। हम 108 सूर्य नमस्कार तक कराते हैं। 108 सूर्य नमस्कार जी, एक सेशन में? एक सेशन में। तो कितना समय लगता है इसमें? देखिए, अराउंड 35 to 40 मिनट्स लगते हैं 108 सूर्य नमस्कार करने में, है ना। अगर आप 45 मिनट्स सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी रनिंग करने से ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, आपकी स्विमिंग करने से ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। जो 12 क्रियाएं हैं उसकी, जी, वो 12 क्रियाओं को करते करते रिपीटेडली अगर आप 45 आप जो कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी। जी हाँ, ये साइंटिफिकली जी प्रूव है। आप गूगल कर सकते हैं, उस पर आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। बहुत सुंदर। तो हमें ये समझ में आ गया कि योग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझ में आ गया कि हमारी बीमारियों में, चाहे वो पेन हो, चाहे वो क्रॉनिक डिसीजेज हो, चाहे वो दूसरी बड़ी बड़ी समस्याएं हो, यहाँ तक कि कैंसर या दूसरी समस्याओं में अभी बहुत से शोध ऐसे हैं जो प्राणायाम को, ऑक्सीजन की इनटेक को बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल रोल मान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक गाइडेंस में सीखें लोग, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। शास्त्र जी, कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आपको लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे आप तक पहुँच सकते हैं, कुछ इसके बारे में दर्शकों को ज़रूर बताइए। जी देखिए, हमारा योगशाला है वैदिक योगशाला के वैदिक योगा स्टूडियो है हमारा। जी। अभी हमारा गोमती नगर में है जी, एसटी अपार्टमेंट। जी। अभी हम दोनों वहीं सिखाते हैं। ठीक है ना। हम ऑफलाइन भी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं। ठीक है। पर्सनल सेशंस भी देते हैं। अच्छा, है ना। तो उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। बिल्कुल। और आपको कोई भी संपर्क कर सकता है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे थोड़ा ओल्ड एज में लोग हों। हाँ जी, हम हर एक के लिए सुलभ है। हर एक के लिए सुलभ है। आफ्टर 5 इयर्स, मतलब बच्चा 5 साल के बाद योग कर सकता है इजीली, है ना। मैम एक्सपर्ट हैं उसमें। अच्छा। बच्चों को कराती हैं मैम 5 इयर्स प्लस। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना। और कोई एज लिमिट नहीं है योग के लिए। बहुत खूबसूरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आप एक दूसरे को मैम सर कह के बुला रहे हैं, जबकि आप एक दूसरे से विवाहित हैं। 5 साल का आपका वैवाहिक जीवन है। जी। तो ये एक और प्रश्न जो बहुत ज़्यादा आजकल है कि हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, नी पेन है। इस चीज़ के लिए आप लोग भी बहुत से लोगों को देखते होंगे, कोई ऐसा सोल्यूशन जो लोग फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, हम आसन के थ्रू नी पेन को जी 100% ख़त्म कर सकते हैं। 100%? जी 100% हमने किया है। ओके। बहुत सारे लोगों को नी पेन से रिलीफ दिया है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका ना पूरे दिन भर खड़े रहने का काम जी, तो नी पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी वुमेन्स में नी पेन बहुत होता है। घर में महिलाओं को हो जाता है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, है ना। तो खड़े रहने का काम जैसे बहुत ज़्यादा देर तो भी नी पेन हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी वुमेन्स में नी पेन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ आसन ऐसे हैं पर्टिकुलर जिनके थ्रू हम नी पेन को रिलीफ दे सकते हैं, है ना। उत्कट आसन, चेयर पोज हम बोलते हैं, हाफ स्क्वाट पोज। ठीक है। आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। वो बेस्ट है आपके नी
नी पेन को क्योर करने के लिए। ठीक है, जी बहुत सुंदर। और आपका मैम कुछ, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को बहुत सारी तकलीफ होती होगी, शायद आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, जी जी सर। तो उनके लिए कुछ ऐसा जो वो कर सकें, या यही आसन उनके लिए भी पर्याप्त है? सर आसन इसके जो है कुछ हैं जो जी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वही आसन दोनों ही मतलब मेंस और वुमेन्स दोनों दोनों ही के कर लिए सकते हैं। हैं। क्योर है। जी ठीक, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई दोनों ही कर सकते हैं। बस ये है कि महिलाओं के लिए जो बटरफ्लाई पोज है वो बहुत ही मतलब अच्छा माना गया है। जैसे एक आसन होता है सिद्धासन, वो मेंस के लिए जैसे माना गया है कि सबसे अच्छा आसन है, सबसे बटरफ्लाई पोज की आप और बटरफ्लाई आराम से बैठे हैं जो और हाँ, दोनों आसन पे, और feet आपने आपके ज्वाइन हाँ, रहते ज्वाइन हैं करके और फिर आप अच्छा। नीज अप हाँ। एंड डाउन करते हैं। वो अच्छा, वो जी, है वो बहुत बटरफ्लाई अच्छा। पोज है, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन जी। है। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर उसमें जैसे जब अगर हमने उसे रोक दिया उस जी। आसन को, बटरफ्लाई को, तो उसका नाम भद्रासन हो जाता है। उस अच्छा। आसन का नाम वो जी। भद्रासन और सिद्धासन। भद्रासन वुमेन्स के लिए, सिद्धासन मेंस के Men's लिए आह, सबसे महत्वपूर्ण आसन माने गए हैं। बहुत सुंदर। आजकल लोगों को स्लीप एपनिया जी। या रात को सोने की समस्याएं, अनिद्रा। या जी, बहुत देर तक नींद नहीं आती, या जी। फिर उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, जी जी। और लोग शुरू में तो इस चीज़ को नहीं माइंड करते, जी। पर एक टाइम के बाद उनकी हेल्थ खराब हो इफेक्ट जाती होने है। लग हाँ जाती जी, है भाई। इसके लिए आपके पास कुछ लोग आए होंगे, या कभी किसी ने कंसल्ट किया हो जी। आपको, उनके लिए आपने क्या कुछ ऐसा कुछ सुझाव दिया? अनिद्रा के लिए ना सर, हमारा ना कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये अज़म कर लेना कि अनिद्रा सिर्फ हमें मेंटली हमें प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हो रही है, ऐसा हर व्यक्ति में नहीं होता है। जी। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हमारे एक पेशेंट हैं जिनको मतलब इंटेस्टाइन बॉल सिंड्रोम है जी। IBS है। वो आजकल थोड़ा सा हो गया है, जंक फूड और उन सब चीज़ों की वजह से हुआ है, और कुछ लोगों को जी। थोड़ा सा यही कि नॉर्मल जो डाइट है वो भी बहुत सारे रीजंस हैं, जी जी। तो उस वजह से भी अनिद्रा बढ़ जाती है। और मेंटली बहुत ज़्यादा जो थॉटफुलनेस है वो भी रीज़न है, या एकदम से कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया लाइफ में, वो है। तो आसन और प्राणायाम दोनों का बहुत बड़ा रोल है अनिद्रा में। इफेक्ट भी आपको विद इन 2 वीक्स आपको हल्का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है जी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेन कॉज है क्या। वहीं से हमारे सारे आसन और प्राणायाम सब, हमारा प्रोग्राम पूरा डिफरेंट हो जाएगा। पर ये पूरी तरह इंसान पॉसिबल है कि आप अपनी अनिद्रा की या इस तरह की किसी भी परेशानी का को पूरी तरह से निवारण कर बिल्कुल, सकते हैं? निवारण कर सकते हैं। जी, शवासन बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छा उपचार हाँ। है जी जी। अनिद्रा। ये मेरा सबसे फेवरेट आसन है वैसे। ये सर काफी लोगों का बहुत फेवरेट आसन है, आपका ही नहीं काफी लोगों का है। जी, शवासन बहुत अच्छा है जी। सिर्फ शवासन में लेटना, उसके बाद शरीर पर ध्यान लगाना, हाँ, है ना, तो ओके। उसके थ्रू हम अनिद्रा को दूर कर सकते हैं। जी। योग निद्रा एक बहुत अच्छा योग निद्रा क्रिया है। जी जी जी। योग निद्रा बहुत अच्छी क्रिया है जिससे जी। हम जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, मेरी भी इच्छा हो रही है ये सारी चीज़ें आपसे सीख लूँ एक एक करके, ताकि मैं भी इन चीज़ों को पूरी तरह से उतार सकूँ। जी जी जी, प्राणायाम में सर भ्रामरी प्राणायाम है जी वो बहुत अच्छा है अनिद्रा के लिए। जी जी। अब लेकिन ये है कि देखिए जो अब वही मैं कह रही हूँ कि अनिद्रा की दिक्कत अगर उसको है जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है इंसान, उसके मन में उलझन पैदा कर देगा, उसे फिर थोड़ा कराना है। हाँ। वो आवृत्ति और वो समय सब बदलना तो पड़ता ये है। देखना सब जरूरी है कि ये अनिद्रा के कारण। बिल्कुल। कारण क्या है। और कारण मैं क्या एक है? चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जी। आज के समय माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी जी। जी जी। माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा होता जी, है बहुत लोगों को ना। फोन उसका बहुत बड़ा कारण है। अच्छा। फोन जो लाइट हमारी आइज पर पड़ती है, रेगुलर फोन यूज करने से माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है जी। ना। कई बार हमें आइडिया नहीं होता कि हम इतना ज्यादा उसको ज़्यादा यूज use कर कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग करते होंगे पता ही नहीं चल चलता पाता है। है कि इतना रील्स समय हो इतना गया। ज्यादा देखते हैं जी, लोग, जी, पता जी। ही नहीं चलता है कि इतना ज्यादा समय हो गया है ना। तो माइग्रेन पेन के लिए रिलीफ भ्रामरी प्राणायाम, जलनेति क्रिया, जी षटकर्म होता है उसमें एक जलनेति क्रिया है, जलनेति क्रिया आप कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम जी, कर जी। सकते हैं, जी। वो बेस्ट है। जी। जी। एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने कई ऐसे हमारे यहाँ बहुत से दाम्पत्य जीवन के लोग आते हैं, आप लोग क्योंकि साथ हैं, जी। क्या ऐसा भी कुछ है जो, हालांकि योग में इसका इलाज है या नहीं वो तो आप ही बताएंगे, जी। जी। आपस में जो द्वंद्व हो जाता जी। है ना, बहुत सारी चीज़ों में, पति पत्नी में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सर के। इसके लिए मैं एक बात ये जी, कहना please। चाहूंगी, अगर योग है ना जी। तो द्वंद्व ही कम होगा। ऐसा क्यों? बहुत कम हो जाता है सर मैं बताती हूँ आपको
ये तो वैसे जब योग की अगर आप डेफिनेशन जाएंगे तो सबके मतानुसार अलग अलग तरीके की जी। डेफिनेशन है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कहने को तो कहा जाता है योग करने से सभी परिस्थितियों में समभाव डेवलप हो जाता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये वाकई होता है सर। आप खुश हैं पर आप बहुत खुश कभी नहीं होंगे, आप दुखी हैं पर इतना दुखी कभी नहीं होंगे कि एकदम डाउन चले जाएंगे। वो जो आप हर बैलेंस है ना स्थिति- लाइफ का, जी लड़ेंगे जैसे आप वो कह रहे हैं ना, द्वंद्व मतलब होंगे, लेकिन वो इतने आराम से जो है शॉर्ट आउट हो जाएंगे। वो आपकी एबिलिटी, मुझे भी ऐसा लगता था कि सबके अंदर ये चीज़ होगी, बट धीरे धीरे जब हम जानते हैं तब लगता है नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर अलग है। वो योग से ही आई, और वो तभी पता लगी कि जब हमें सामने वाले का पता चला कि अरे ये प्रतिक्रिया ऐसी भी हो सकती थी। तो ये योग से अपने आप डेवलप होता है, तो द्वंद्व ही कम होते हैं अगर योग सही तरीके से करा गया देखिए, सबसे सिंपल वे में मैं कहूँ तो मन इतना शांत रहता इतना है ना, शांत रहता है। हाँ, योग करने से मन इतना ज़्यादा शांत हो जाता वो है, डिबेट करने से पहले आपको थॉट आएगा। आ जाता है, तो वो द्वंद्व उस लेवल पे जाता ही नहीं है। देखिए, आपने सही कहा, दाम्पत्य जीवन में द्वंद्व बिल्कुल। होना तो लाजमी है ना। अब जहाँ वही दो बर्तन है तो आपस में तो और सर हमारे लेकिन साथ तो वो ये बढ़ना बेनिफिट नहीं है ना, हमारा दोनों ही है ना। अगर जी, जी। सिंगल होता तो शायद चांसेस इसीलिए मैंने जानने की कोशिश ये की। भी तो बात है। हमारा द्वंद्व बहुत Single- बढ़ता ही नहीं है जी कभी, जी जी है ना। ये बहुत ही बात। सिंपली वे में जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती जी, है अब वो जी। चीज़ देखिए हमारे सर, बीच जनरली में। लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी चल रही है तो क्या चेंजेस जी है। जी मैं आपको सर सही बताऊं तो फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ, और अभी 7 मंथ है, मुझे मेरी बॉडी में कोई ऐसा चेंज नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया हो या बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ जैसे बहुत मैं थी। सुंदर। हाँ, ये सत्य मेरा है सब सर। वैसा ही चल रहा है। मेरी क्लासेस मैंने और बढ़ा दी, बस मैंने ऑफलाइन से थोड़ा ऑनलाइन स्विच कर लिया, लेकिन मैं अब बिल्कुल वैसे चल रही हूँ जैसे क्योंकि थी। जो ये तो लाइक प्रेग्नेंट हैं, इनको नहीं पता चल रहा है इनका व्यवहार ना, जी जी ये मुझे पता चलता है कि हाँ ये चिड़चिड़ी हो रही है या नहीं हो हाँ रही है। हाँ जी, मतलब जो भी साथ रहता है उसको ज्यादा पता चलता जी, है ना जी, जी। आपके व्यवहार में क्या बदलाव हुआ है। जी पर जी मैं तो ये शांत- सत्य है, ये हाँ। बहुत शांत है। मुझे मतलब बिल्कुल नहीं है सर। और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में क्योंकि होती है सबके बीच में प्रॉब्लम जी, कि हाँ ठीक है, आफ्टर 6 मंथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जी, जी, जी। चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जी जाता जी है, जिस तरह से आपको महसूस होता है कि होता है। आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं है ना, आपको वो अलग हार्मोन्स। महसूस हो रहा हाँ है, जी हाँ जी जी बिल्कुल। जी तो जी, आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाते। कर नहीं पाते हैं, कर- है ना। हाँ, जी, तो जी। वो चेंजेस कुछ शून्य नहीं। है। जी, वो जी। सर योग की वजह से ही है, वाह। मुझे लगता है जी कि योग की वजह से हम ही अपने मुझे संवाद कुछ के मिला अंत है। में सही विषय पे आना शुरू हुए हैं। देखिए वो सर फिर पता है क्या, वो आता जाएगा विषय ना तो हाँ। वो फिर निकलती जाती है जी जी जी, वही वार्तालाप तो चलता रहेगा, बहुत बहुत लंबा हो सुंदर, जाएगा। जी, बहुत जी, सुंदर, जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, थैंक ठीक यू। है, ठीक थैंक है यू जी, थैंक यू जी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कन्वर्सेशन को, इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपके नॉलेज को थोड़ा सा और विस्तृत करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और आपके सही डिसीजंस को एक सही लक्ष्य तक, एक सही मोटो तक लेकर जाएगा। दोस्तों, हमारे जितने भी मेहमान आपके बीच में आते हैं, उनके एक्सपीरियंस से अगर हम कुछ सीख सकें तो हमारे इस संवाद का, इस कन्वर्सेशन का, इस पॉडकास्ट का मतलब सिद्ध होगा। तो आई विश कि ये तमाम मेहमान अपनी नॉलेज से आपको वो सब दे पाएँ जो आपकी ज़िंदगी में एक बेटर डिसीजन लेने में मदद करे। Thank you so much for listening, and I hope you will keep coming back. You will subscribe and like every episode which makes some value in your life. Thank you so much.